हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज की क्लास आप लोग देख रहे हैं, लगातार आपने सभी क्लासें देखी हुई हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप, क्लास जो चलाई जा रही है किसके लिए चलाई जा रही है, आप सभी को पता है ये क्लास किसके लिए चलाई जा रही है। जो भी क्लास चल रही है ये सभी क्लासें आप लेखपाल, दिल्ली पुलिस, इसके बाद यूपीएसआई, इन तीनों में काम आ सकती है। बाकी अन्य एग्ज़ाम में भी ये जो मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है, लगभग सभी एग्ज़ाम में ये क्लास काम आने वाली है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़रूर देखिएगा। चलते हैं सीधा अपने टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो टॉपिक रहेगा एलसीएम एंड एचसीएफ। इसमें क्या होता है, लासा और मासा होता है। आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है तो आज देखेंगे बिल्कुल बेसिक से क्या होता है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखते हैं एक एक करके, दोनों को समझते हैं क्या होता है एलसीएम और क्या होता है एचसीएफ। देखो, हम लेते हैं एक नंबर और नंबर से चलते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, नंबर लेते हैं, नंबर को लेते हुए आगे अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। एक एक चीज़ को समझते हुए देखते हैं क्या होता है। जैसे हमने लिया 2, अब इस 2 का हमको क्या लेना है, मल्टीपल लेना है। तो मल्टीपल क्या होता है, जब भी किसी का मल्टीपल निकालेंगे तो मल्टीपल में क्या होता है, उस संख्या में जिस संख्या का मल्टीपल निकाल रहे हैं उस संख्या में 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये क्या कराते रहते हैं, लगातार गुणा कराते रहते हैं। मल्टीप्लाई कराते रहेंगे तो क्या निकलेगा, मल्टीपल निकलेगा। तो अगर हम इस 2 का मल्टीपल निकालें तो इस 2 का मल्टीपल क्या आएगा, सबसे पहले इसमें 1 का गुणा कराओगे तो 2, 2 का कराएंगे फिर 4, फिर 3 का कराओगे 6, फिर 8, इसके बाद 10, 12, इस तरह से आगे चलता रहेगा। ठीक, अब एक और हम दूसरा नंबर ले लेते हैं। देखते हैं दूसरा नंबर लेते हैं यहाँ पर 3। ये तो 2 का हो गया, 3 ले लेते हैं। 3 में क्या आएगा, 3 का 1 का गुणा कराएंगे 3 आएगा, 2 का कराओगे 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, इसके बाद 15 आएगा, फिर 18 आएगा। इस तरह से आगे चलता रहेगा। ठीक, तो एक चीज़ देख रहे होंगे आप, जब हम इसमें निकालेंगे कॉमन, क्या निकालेंगे इसके बाद, कॉमन। अपने ऊपर क्या पड़ा है, कॉमन मल्टीपल निकाल लें। आप लोगों ने दोनों संख्याओं के यहाँ मल्टीपल निकाल लिए, ये 2 का और ये 3 का। अब इन दोनों में कॉमन मल्टीपल देखेंगे। देखो क्या कॉमन, 2 नहीं मिल रहा, 3 नहीं मिल रहा, ये मिल रहा है। यहाँ पर 6 कॉमन मिला। आगे जब बढ़े हम तो 12 कॉमन मिला। इसी तरह आगे 18 कॉमन मिलेगा। ऐसे ही कॉमन मिलते रहेंगे। तो हमको कॉमन यहाँ क्या मिला, 6 और 12, 2 नंबर हमको कॉमन मिल गया यहाँ तक करने में। आगे बढ़ेंगे तो और मिलते रहेंगे। हमने लिखा था एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हमने मल्टीपल निकाल लिए, कॉमन मल्टीपल निकाल लिए। अब हमको देना है आंसर। क्या देना है आंसर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये कॉमन मल्टीपल आए, आप लोग देख के बता सकते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आया। लोवेस्ट बताओ, बता सकते हैं ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आया है, 6। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग कर लेंगे यहाँ तक। एलसीएम क्या होता है, जो भी नंबर्स दिए जाएंगे उनके मल्टीपल हमने देख लिए। उसके बाद कॉमन मल्टीपल देख लिए। कॉमन के बाद उसमें जो सबसे छोटा मल्टीपल था वही क्या होगा, एलसीएम होगा। अब ये जो नंबर आता है एलसीएम का, इससे क्या होता है, दोनों संख्याओं से ये डिवाइड होता है। ये हम कह सकते हैं कि जो एलसीएम होता है वो दी गई सभी संख्याओं से पूर्ण विभाजित होता है। ठीक, एक चीज़ और लिखना चाहें कि जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, देख लेते हैं। एलसीएम क्या होता है, जो बड़ी संख्या होगी उससे हमेशा बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा, छोटा नहीं हो सकता है। ठीक, बढ़ते हैं आगे, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। देखो, अब हमने क्वेश्चन लिया 2, 3 और 4, इसका हमको निकालना है एलसीएम।
अब हम एक एक के मल्टीपल नहीं निकालेंगे। आपने एक तरीका पढ़ा होगा बचपन में, 2, 3, 4, इसको इस तरह से करते थे। कैसे करते हैं, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा और यहाँ 2 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 1 आएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ 1 आएगा। इस तरह से आप लोग करेंगे। फिर क्या करेंगे, इन तीनों का गुणा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 12। ये क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम। ठीक। अब हमको पेपर में इस तरह से नहीं करना, ये तो बहुत पुराना चल रहा है, ये जो बचपन में करते थे वो सब चलता था। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह का नहीं करेंगे। हमको क्या करना है वो हम देखते हैं आगे। देखो सरल तरीके से देखेंगे, क्या लिखा था, 2, 3 और 4। ठीक। एक चीज़ देख लेनी है, इसमें से हम कॉमन संख्या को निकाल लेंगे। हमको 2 दिख रहा है, इन 2 संख्याओं में 2 कॉमन मिल रहा है, मैंने 2 कॉमन ले लिया। ठीक। 2 से ये डिवाइड हो गया और 2 से जब ये डिवाइड हुआ तो कितना आया, यहाँ 2। अब इन 2 में कॉमन जो बची हुई हैं, ये वाली 3 और 2, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। गुणा करा दोगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक। या इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो मैंने लिखा था 2, 3 और 4। मैंने ये देखा, ये 4 लिखा है और ये 2 लिखा है। ये जो 2 है ये 4 के अंदर आता है। जब 2 जब 4 के अंदर आता है तो ये 2 को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ये तो इसके अंदर ही मिल जाएगा। अब इन दोनों में कुछ पैसा नहीं मिलता जो एक दूसरे के अंदर आता हो, तो यही हो जाएगा एलसीएम। 3 × 4, ये क्या आ गया, 12। यही क्या हो गया आपका एलसीएम। बस कहानी ख़त्म। एलसीएम बहुत ही सरल है, बिल्कुल इजी टॉपिक है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। इससे सिंपल नहीं हो सकता, इतना सिंपल है, सबसे इजी टॉपिक है। और पेपर में क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम में आपको इसका पेपर मिलेगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, एक आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8, आगे देखो 8 लिखा हुआ है, इसके बाद 15 लिखा हुआ है। क्या लिखा है, 15, और इसके बाद क्या लिखा है, 24, और फिर लिखा हुआ है 72। इसका हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। देखो एक चीज़ देखो, ये 8 है, ये 8 कहाँ मिल जाता है, इस 24 के अंदर मिल जाता है। तो 8 जब हमें आगे मिल रहा है किसी के अंदर, तो उसको हम क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ये जो 24 है, ये 24 72 के अंदर मिलता है। आप सबको पता है 24 का जब 3 गुना करते हैं तो 72 आता है। तो 24 भी ख़त्म हो गया, बचा क्या, 72 बचा। अब जो 72 बचा और 15 बचा, इस 72 और 15 में देखते हैं कुछ कॉमन मिलता है। ये एक दूसरे के अंदर तो कुछ भी नहीं आता है, तो हमको इन दोनों में 3 कॉमन मिलता है। तो 3 से हम दोनों में दे देंगे भाग। जब 3 से दोनों में भाग दोगे तो यहाँ आएगा 5, और यहाँ कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 3 चक्कू 12, 24 आ जाएगा। तो 3 से भाग दिया, ये वाला 3 लिया, ऊपर यहाँ कितना बचा, 5, और यहाँ कितना बचा, 24। बस ख़त्म, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 24 का जब 3 में गुणा करोगे कितना होगा, 72, और 5 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 360। 5 दूनी 10, 7 पंचे 35, 1 36। ये आपका आंसर हो गया। समझ पाए बात को? उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात आप समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए हैं तो बताइए, हम बढ़ते हैं आगे। बोलो, हम बढ़ें आगे? चलो अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 8, 12, 24। ये क्वेश्चन लेते हैं, इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, दोनों ही निकालने हैं।
एलसीएम और एचसीएफ। पहले आप एलसीएम निकालिएगा, एचसीएफ बताते हैं फिर। एलसीएम के लिए आप क्या करेंगे, आपने देखा ये 8 जो है ये 24 के अंदर आता है तो हमने 8 को हटा दिया। ये 12 भी 24 के अंदर आता है तो 12 भी हटा दिया। तो आंसर क्या बचा, 24। यही क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। मैंने बताया था जो एलसीएम होगा वो बड़ी संख्या के या तो बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, ये 24 के बराबर आ रहा है, जो बड़ी संख्या दी गई है उसके बराबर आ रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ तक एलसीएम आप समझ गए होंगे। अब इसी क्वेश्चन से हम एचसीएफ को समझते हैं। लिखा हुआ है 8 और 12, एचसीएफ निकालना है। 8 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। और जब 12 के फैक्टर आपने किए तो क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, तो दोनों में कॉमन ये मिला और ये मिला। हाईएस्ट क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक ये मिला एक ये मिला, 2 कॉमन मिल गए तो 2 इंटू 2 बराबर 4। ये आपका हो गया एचसीएफ। समझ गए होंगे बात आप। ये जो एचसीएफ आएगा, अभी मैंने एलसीएम में बताया था, जो एलसीएम होगा वो बड़ी संख्या के या तो बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा। लेकिन एचसीएफ में उल्टा होता है, जो एचसीएफ होगा ये या तो छोटी संख्या के बराबर होगा या फिर छोटी संख्या के बड़ा होगा। ठीक, बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा, ये आप याद रखिएगा। छोटी संख्या, बड़ी संख्या नहीं। एलसीएम में बड़ी संख्या और यहाँ पे छोटी संख्या। ठीक, जो मासा होता है, जो एचसीएफ होता है, वो वह संख्या होती है जिससे दी गई सभी संख्याएं क्या हों, कंप्लीट डिवाइड हो जाएं, पूरी पूरी कट जाएं। ठीक, चलते हैं आगे। देखो अब ये तो हो गया आपका गुणनखंड विधि जो हमने अभी बताया है, इस तरह से मासा निकालने के लिए। ये मासा नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे अपने सरल तरीके से। जैसे मैंने लासा को सरल तरीके से समझा है, वैसे मासा को भी, मतलब एचसीएफ को भी एकदम शॉर्ट तरीके से समझेंगे। क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है 8, 12 और 24। क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे सरल तरीका हमको जो मिला है, इन संख्याओं का डिफरेंस निकालेंगे, अंतर। इन संख्याओं का क्या निकाल लेंगे, अंतर निकाल लेंगे। ठीक, और जहाँ पर सबसे कम अंतर होगा या तो वो मासा होगा या फिर उसका फैक्टर करेंगे, उसमें कोई मासा होगा। देखो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें वो अंतर निकालना है जिन संख्याओं के बीच में सबसे कम अंतर हो। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे कम अंतर कहाँ मिल रहा है, इन दोनों के बीच में सबसे कम अंतर मिल रहा है 4। यहाँ तो अंतर हो जाएगा 12 का, ज़्यादा हो गया। ठीक, तो इस 4 को देखेंगे, इस 4 से अब सभी संख्याओं को डिवाइड करेंगे। हमने क्या पढ़ा है एचसीएफ में, एचसीएफ वो संख्या होती है जिससे दी गई सभी संख्याएं कंप्लीट डिवाइड हो जाएं। ठीक, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं। मासा वह संख्या होती है, एचसीएफ वह संख्या होती है जिससे दी हुई सभी संख्याएं कंप्लीट डिवाइड हो जाती हैं। ठीक, तो इस 4 से मैंने देखा, 4 से 8 भी डिवाइड होगा, 12 भी डिवाइड होगा और 24 भी डिवाइड होगा। तो क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, देखो अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, अभी तो डिवाइड हो गया। अगर नहीं होता है बाई चांस डिवाइड तो क्या होगा। इसीलिए हम एक क्वेश्चन तुरंत लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन, उसको समझो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 132,204,228। इसका क्या निकालना है, एचसीएफ। ठीक, एचसीएफ निकालना है। इसमें सबसे कम अंतर देखेंगे, कहाँ पर सबसे कम अंतर है।
यहाँ देख रहे हैं 132 लिखा है, 204 लिखा है, लगभग 100 के आसपास इसका अंतर मिल रहा है, 80 के आसपास। ठीक, यहाँ देख रहे हैं 4 लिखा, 28 लिखा है, इसको अगर घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये 24 बच जाएगा। अब 24 से देख रहे हैं ये तो डिवाइड होगा नहीं, होगा भी तो ये नहीं होगा डिवाइड, तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। जब डिवाइड नहीं होगा तो फिर उसके फैक्टर करेंगे। इस 24 के फैक्टर क्या करोगे, 12 और 2, तो 2 से सभी डिवाइड हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सभी के पीछे सम संख्या दी गई है, 2 से मतलब सभी डिवाइड हो जाएंगे। अब 12 से हम करके देखेंगे, अगर इसको 12 से भाग देंगे तो देखो ये 12 एकम 12, 12 एकम 12, ये भी कैंसिल हो जाएगा 11 से, 11 बार में इसको कैंसिल करेंगे तो 12, 12 एकम 12 और बचेगा 8, 12 सत्ते 84, 17 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। इसको करेंगे 12 एकम 12, 10 बचेगा, 12 निमा 108, 19 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब 12 से क्या हो रहा है, सभी कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन 24 से सभी कैंसिल नहीं हो रहे थे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12। ये इसका HCF हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। 12 और 15 ये तो छोटा सा है, इसका HCF निकालना है। HCF क्या होगा, इसका क्या निकालना है, HCF। HCF क्या होगा, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, कितना आया, 3। अगर 3 से ये दोनों ही संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं तो यही मासा, मैंने देखा 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, ये दोनों संख्याएं डिवाइड हो गई तो ये क्या होगा, इसका मासा हो जाएगा, ख़त्म हो गया। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 18, क्या लिखा हुआ है, 18, 24, 48 का एलसीएम, ठीक, ये एक ब्रैकेट है, और इसके बाद दूसरे में क्या लिखा हुआ है, 18, 24 और 48 का HCF। ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक, ये क्या है, क्वेश्चन है। अब इसको करते हैं, क्या करेंगे, आप लोगों को मैंने दोनों चीज़ें निकालने के बहुत सरल सरल तरीके बता दिए, ठीक। इसका निकालना है LCM और इसका निकालना है HCF, फिर क्या करा देना है, गुणा करा देना है। तो आप देख रहे हैं HCF कैसे निकालते हैं। LCM को हम देखते हैं, यहाँ 24 है, 24 ये 48 के अंदर मिलता है, तो इस 24 को क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक। 24 क्या हो गया, हट गया, इसके अंदर हो जाएगा। अब 18 और 48 इसमें कामन देखेंगे, हमने लिया 6 कामन, 6 कामन ले लिया। 6 से क्या हो रहा है, 18 कितनी बार में कैंसिल हो रहा है, 3 बार में, और 48 कितनी बार में कैंसिल हो रहा है, 8 बार में। तो यहाँ पर आया 3 और क्या आया, 8। ये इसका आ जाएगा LCM और मल्टीप्लाई इन दोनों का HCF। देखो 18 और 24 का अंतर कम मिल रहा है, 18 और 24 का अंतर कितना मिल गया, 6। 6 से 18 भी डिवाइड होगा, 24 भी डिवाइड होगा और 8 भी डिवाइड, 48 भी डिवाइड हो जाएगा, सॉरी। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 6। बस यही इतना ही क्वेश्चन है, आप लोग समझ गए होंगे। मैंने क्या किया, HCF और LCM दोनों ही निकाल लिए, गुणा कराएंगे, 6 दिया 18, 18 अट्ठे कितना होता है, 144, और जब 6 का गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 छंग 24, 24 तो 26, 4 एकम 4, 4 और 4 6 एकम 6 और 2 8, ये आ जाएगा 864। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। 36, 60 और 72 का LCM, इसमें भाग देंगे किसका,
डिवाइड का निशान लगा के आपको ऐसे करके दिया जाएगा, मुझसे लिखे दे रहे हैं अलग। दूसरे ब्रैकेट में किसका भाग देंगे, 18, 45 और 36 के HCF से। ठीक, तो 36, 60 और 72 का जब हमें एलसीएम निकालना है तो क्या करना है, पहले देखेंगे कोई किसी के अंदर तो नहीं आ रहा। तो आप देखते हैं 72 के अंदर 36 आ जाता है, तो ये 36 का काम ख़त्म हो गया है। और 60 और 72, अब हम यहाँ से 12 कॉमन ले लें, तो 12 पंचे 60, 12 छंग 72। इसमें किसका गुणा कराएंगे, 5 × 6 का। ये हो गया इधर का एलसीएम और इधर का HCF। बीच में डिवाइड का निशान लगा, ध्यान रखना। 18, 45 और 36, 45, 36 का सबसे कम अंतर दिख रहा है। 45 और 36 का जो अंतर दिख रहा है वो कितना है, 9। 9 से 18 भी डिवाइड होगा, 45 भी डिवाइड होगा, 36 भी डिवाइड होगा, तो इसका HCF कितना आ जाएगा, 9। आगे बढ़ते हैं, देखो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, 12, 5, 6, 5 और 6 का गुणा कराएंगे 30 आएगा, और 30 में 12 का गुणा कराएंगे, मतलब 12 तियाँ 36 और 360। डिवाइड किससे करेंगे, 9, तो 9 छक्कू 36, आंसर कितना आ जाएगा, 40। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहाँ तक की बात आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा, दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। आज की क्लास थोड़ी स्लो रही है और आगे से सही रहेगी। आज थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ है, इसलिए इस क्लास थोड़ी स्लो चली हुई है, आवाज़ स्लो आई होगी, उसके लिए सॉरी। और बढ़ते हैं आगे, मिलते हैं अगले दिन।